ज़ुबैर साहब, आप ये समझते हैं कि सियासत ने जो अदालती माहौल है उसको मैं बड़े माजरत के साथ कहूँगी कि क्या बाकी आलूदा कर दी है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, आप जानती हैं कि आइन के तहत जजेस के कंडक्ट को पार्लियामेंट में ज़हर बहस लाया ही नहीं जा सकता, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से मुस्तकिल जजों पे तनकीद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्तलिफ जजों पे तनकीद हो रही है। इससे नुकसान इस मुल्क का हो रहा है, क्योंकि एक आइनी सुतून है हमारा अदलिया, उससे कहा जाता है कि वो वीक सुतून है इन द सेंस कि उनके पास कोई एग्जेक्टिव पावर नहीं होती, लेकिन उनके पास जो पावर होती है वो आइन की तशरीह करने की होती है, और आइन की तशरीह जब वो करते हैं वो सब पे पाबंद होते हैं। यही बात है कि देखिए, आप उनकी तनकीद करें, ज़रूर तनकीद, उनके फैसलों में तनकीद करें, आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप फिर भी पाबंद हैं उसी के। और जिस तरह से उनकी तजलील और इस तरह से बात की जा रही है, और वो भी एक हमारे आइन के सुतून और जो मोहतरम है पार्लियामेंट, उसके अंदर इस तरह की बात हो रही है जो होनी नहीं चाहिए। उस पर कोर्ट जो है वो अभी तक तहमुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन आप देखें कि इस तरह से कब तक ये चलेगा, जैसे आप कहती हैं, और कब तक ये मुजाहरा किया जाएगा। जी एग्जैक्टली अच्छा जी, सदीक आपकी तरफ आना चाहूँगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम दिए हैं, फिर पार्लियामेंट में आपने ख्वाजा आसिफ साहब का रिएक्शन भी देखा, क्या वजूहात हैं? देखें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर जो हमलों की वजह है ना, वो सिर्फ एक है कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट आइन के नफाज के अहकाम से पीछे हट जाए, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का ना के, ये सारी कोशिश उसके लिए हो रही है। देखें, एक चीज़ तो आप क्रेडिट दें ना नून लीग को कि उन्होंने ये माजी से ज़रूर सीखा है कि पहले उन्होंने बंदे भेज के सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था 1997 में। अब कम अज़ कम ये सीखा है कि बंदे नहीं सहारा लेना है, पार्लियामेंट का सहारा लेना है। और वो जो एक है कि जनाब कि आप जो कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग्स हैं उनका जायज़ा नहीं ले सकते, अदालत उसको देख नहीं सकती। इस पर अभी ज़ुबैरी साहब से पूछेंगे भी सही कि वो इस चीज़ की आड़ लेकर और ये जो हमले कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कितने कामयाबी से अपनी तरफ से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर से डिवाइड कर दिया, पार्लियामेंट के फ्लोर को कानून साजी के लिए, करारदादों के लिए, काबीना से हर फोरम को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, 90% मीडिया को मैनेज कर लिया, माफियाज को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जनाब आपने जो करना है कर लें, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो मेरा ख्याल है झगड़ा साहब के पास जाने से पहले ज़ुबैरी साहब से ये पूछ लेते हैं, सर ये जो बात ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की जो इंटरनल प्रोसीडिंग है उसको देख नहीं सकती, तो इस चीज़ की आड़ में वो जजेस पर हमले कर रहे हैं और वो समझते हैं कि दो तीन चीज़ें हैं सिद्दीक, मैं आपको बताऊं जिसकी बहुत ज़रूरी है। एक बात समझ लें कि आर्टिकल 66 है जिसके तहत आप इनके उनको प्रिविलेजेस हैं कुछ पार्लियामेंटेरियंस को, लेकिन उसमें आपको याद है एक केस हुआ था, शायद आपको नहीं पता होगा, मसरूर एहसन एक लीडर थे, उनके बारे में कंटेम्प्ट की प्रोसीजर चढ़ी थी 90s 98 वगैरह, रिपोर्टेड मैटर है। आप उसमें मैं आपको दूंगा जजमेंट पढ़िए। ये जो आजकल भी जो मिनिस्टर जिनका भी आपने नाम लिया जो मिनिस्टर हैं, उस ज़माने में भी मिनिस्टर थे शायद, उनकी वो तकारीर जो उस ज़माने के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ तकारीर थी, बिल्कुल वही चीज़ अब हो रही है आप 20-22 साल के बाद। तो ये चीज़ें पहले भी हुई है। कंटेम्प्ट की वो प्रोसीडिंग्स थी मसरूर एहसन के केस में, आप उठा के देख लें कि कोर्ट ने किस तरह से उसे किया। कोर्ट पे ये हमला एक मुनज़्ज़म तरह से किया जा रहा है, लेकिन उसी जजमेंट में ये कहा कि जो आपकी डिबेट्स होती हैं या आप कोई बात होती है वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज नहीं है, कोर्ट उसको देख सकती है। 68 आप आर्टिकल 68 कहता है आप जजेस कॉन्डक्ट पे बहस नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ रख के उस ज़माने में भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हुई थी इन्हीं MNAs और ये जो लोग थे उसके बारे में। तो इस तरह से ये लोग नहीं, एब्सोल्यूट प्रिविलेज कोई नहीं है जो कहते हैं कि जी आप हमारे बारे में दे सकते। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने की कि आप इनकी पार्लियामेंट की आप प्रोसीडिंग्स को नहीं, कोर्ट का होगा, प्रोसीडिंग्स जो होती हैं आपकी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। अब वो जानना चाहते हैं कि जो कानून आपने बनाया जो अंडर चैलेंज है उसका क्या वो प्रोसीजर जो आपका खुद का पार्लियामेंट का प्रोसीजर वो फॉलो किया गया या नहीं किया गया। ये चीज़ देखने के लिए वो कह रहे हैं कि जी आप हमारी चीज़ें नहीं मंगा सकती, ये अदालत है, अदालत हुक्म देती है, हुक्म बाइंडिंग होता है। आप कानून बेशक आप बनाते हैं, आप सुप्रीम है अपने कानून बनाने में, लेकिन कानून क्या है उसकी तशरीह करना वो अदालत का काम है, और अदालत जब एक फैसला कर दे वो आप पे बाइंडिंग होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan.
यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।